This is Sudhanshu from Skillshot, and we are here with our new chapter, underwriting of shares and securities. Okay. So basically, before proceeding, like before getting into the chapter, हम लोगों ने last chapter में क्या पढ़ा था? Issue of shares, right? So what is this underwriting of shares? Like it is a concept which is directly related to the issue of shares. ठीक है? अभी कैसे related है issue of shares से? अब देखो, कंपनी शेयर इश्यू क्यों करती है? पैसे उठाने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कंपनी शेयर इश्यू करती है पैसे उठाने के लिए। अब पैसे से कंपनी क्या करती है? आइदर अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसे उठाते हैं, या फिर कोई एसेट एक्वायर करने के लिए, या लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, या किसी अदर बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। ठीक है, like these are the purposes behind like issue for the issue of share, जिससे कि फंडिंग पब्लिक से कंपनी कलेक्ट कर पाए। ठीक है, अभी क्या सीन होता है कि अभी कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो कंपनी पे क्या एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि अगर 90% ऑफ द इशू 90% ऑफ इशू अगर पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है तब कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 90% से कम पब्लिक सब्सक्राइब करती है तो कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स क्या होता है कि पब्लिक को अलॉट नहीं कर पाती है। देयरफॉर मिनिमम 90% of the issue shall be, like not shall be, must be subscribed by the public। अगर उससे कम हुआ तो क्या होगा कि कंपनी शेयर्स या डिवेंचर अलॉट नहीं कर पाएगी पब्लिक को। ठीक है, तो इट इज अ रिस्क बेसिकली। अभी इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या करती है? एडवर्टीजमेंट वगैरह तो करती है। लाइक अगर कंपनी नया शेयर इशू कर रही है पब्लिक को, इट इज अ फ्रेश इशू लेट्स से, तो कंपनी क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट करेगी अलग अलग जगहों पे, इंटरनेट पे, न्यूज पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बट फिर भी एक रिस्क रहता है। ठीक है, रिस्क क्या रहता है कि क्या 90% ऑफ द शेयर्स विल बी सब्सक्राइब, 90% ऑफ द इशू क्या सब्सक्राइब हो पाएगा? तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या करती है कि एक एजेंसी को अपॉइंट करती है। ठीक है, एक एजेंसी को अपॉइंट करती है कंपनी। तो उस एजेंसी का काम क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स को बिकवाना है। लाइक कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बी इट इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स को क्या करना है? बिकवाना है। तो दिस एजेंसी इज नोन एज अंडरराइटिंग एजेंसी। कंपनी किसको अपॉइंट करती है? एक एजेंसी को। कंपनी क्या करेगी? एक एजेंसी को अपॉइंट करेगी, और इस एजेंसी का काम क्या होगा कि कंपनी का शेयर बिकवाएगा। ठीक है, इस एजेंसी का काम क्या होता है कि कंपनी का शेयर एंड सिक्योरिटीज बिकवाना है। किसको? पब्लिक को। ठीक है, इसी एजेंसी को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग एजेंसी। ठीक है, ठीक है, तो अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट। अरे ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, आप एक काम करो, आप खुद ही पढ़ लो ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो अंडर राइटिंग क्या होता है? इट इज a contract between the company who wishes to issue its security to the public। अंडरराइटिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अंडरराइटिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द कंपनी। कौन सा कंपनी? इशूइंग कंपनी। A contract underwriting between the issuing company wishes to issue its securities। सिक्योरिटीज में क्या होता है? आइदर शेयर्स और डिवेंचर्स टू द पब्लिक एंड underwriter, where the underwriting agency public, where the underwriting agency agrees to sell the shares on the behalf of the company। मैंने जैसा कि बोला कि अंडरराइटर क्या करता है? अग्री करता है कि आप कंपनी का शेयर वो बिकवा देगा कंपनी के बिहाफ में। किसको? पब्लिक को। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में वो अंडरराइटिंग एजेंसी या फिर अंडरराइटर बोल लो, वो कंपनी से एक कमीशन चार्ज करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, बट फिर भी आप लोग के मन में डाउट होगा कि अच्छा ठीक है, अंडरराइटिंग एजेंसी ने अग्री तो किया कि कंपनी के शेयर बिकवा देगा, बट व्हाट इफ इट फेल्स टू डू सो? व्हाट इफ इट फेल्स टू डू सो? अगर नहीं बिकवा पाया तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाला जाता है जिसमें कि क्या होता है कि अगर अंडरराइटिंग एजेंसी या फिर अंडरराइटर फेल करता है लाइक सारे शेयर बिकवाने का, तो क्या करेगा? जो रिमेनिंग शेयर जो कि अंडरराइटिंग एजेंसी नहीं बिकवा पाया, वो शेयर अंडरराइटिंग एजेंसी को खुद खरीदना पड़ेगा। यानी कि ये देखो, इन द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट द अंडरराइटर आल्सो अग्रीज दैट इज द शेयर्स व्हिच आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, इट विल बाय द रिमेनिंग शेयर। ठीक है, यानी कि कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन हुआ। विन विन सिचुएशन यानी कि कंपनी अंडरराइटिंग एजेंसी को अपॉइंट करेगा, बोलेगा कि भैया मेरा सारा शेयर्स बिकवा दो।
या फिर अग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स बिकवा दो। अंडर राइटिंग एजेंसी बोलेगा ठीक है भैया हम आपका शेयर बिकवा देंगे और उसके अगेंस्ट में एक अंडर राइटिंग कमीशन चार्ज करेगा। इनफैक्ट अंडर राइटिंग एजेंसी ये भी बोलेगा कि अगर कोई शेयर हम लोग नहीं बिकवा पाएंगे पब्लिक को, अगर कोई शेयर हम लोग पब्लिक को नहीं बिकवा पाएंगे तो वो शेयर हम लोग खुद खरीद लेंगे, हम लोग क्या करेंगे खुद खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग के बारे में हम लोगों ने क्या, अभी देखो इशू ऑफ शेयर हम लोग पढ़ के आए, वहां पे हम लोग क्या पढ़े, इशू प्रोसीजर पढ़े, फिर इशू के टाइम पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़े कि कंपनी जब एप्लीकेशन इशू करता है फिर कैसे पैसा आता है, देन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाता है, कभी कभी एक बार में पैसा मंगवा लेता है। तो डिफरेंट कंसेप्ट पढ़े रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर। ये जो है अंडर राइटिंग का कंसेप्ट, दिस इज बेसिकली बिफोर द इशू ऑफ शेयर, लाइक इशू ऑफ शेयर के पहले का कहानी है ये। एक कंपनी सबसे पहले अंडर राइटिंग एजेंसी का अपॉइंट करेगी, अंडर राइटिंग एजेंसी के साथ कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जहां पे एजेंसी अग्री करेगी कि कंपनी का एक अग्रीड नंबर ऑफ शेयर बिकवाएगी, और अगर सारा शेयर नहीं बिकवा पाती है तो क्या करेगी, वो खुद खरीद लेगी। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, पब्लिक में इशू होता है, पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं, बात का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग अंडर राइटिंग। नेक्स्ट, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन क्या, जो कंपनी अंडर राइटर को देने का वादा करती है, फॉर व्हाट, फॉर वही पब्लिक को शेयर बिकवाने के लिए। अंडर राइटिंग एजेंसी क्या कंपनी को प्रॉमिस कर रही है कि मैं पब्लिक को शेयर बिकवा दूंगा, और कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपको इसके अगेंस्ट में अंडर राइटिंग कमीशन दूंगा। आप कमीशन किसके बेस पे देंगे, कमीशन देंगे अपने इशू प्राइस का एक परसेंटेज। ठीक है, इशू प्राइस का एक परसेंटेज, अनलेस अदरवाइज मेंशन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इशू प्राइस हो से 12 रुपीज, बट कंपनी कमीशन दे रही है फेस वैल्यू पे 10 रुपीज पे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब जैसा कि अग्रीमेंट में लिखा हो, इट कैन बी फेस वैल्यू, इट कैन बी द इशू प्राइस, बट मोस्टली क्या होगा कि इन जनरल हम लोग बोलेंगे कि इशू प्राइस का एक सर्टेन परसेंटेज पे कंपनी जो है अंडर राइटर को कमीशन देगी। ठीक है, ये अंडर राइटिंग कमीशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इट इज एक्सपेंस टू द कंपनी ऑब्वियसली। अगर आप सेल्स मैनेजर को कमीशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो कमीशन, कि वो आपका सेल करवाएगा, और तो सबका सेल्स मैनेजर कमीशन अगर क्या करते हैं हम लोग, पीएल पे डेबिट करते हैं। ठीक है, सेल्स मैनेजर या फिर कोई भी कमीशन हो, हम लोग क्या करते हैं, पीएल पे डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस आइटम है। सिमिलरली अंडर राइटर को आपने अपॉइंट किया क्यों, शेयर्स बिकवाने के लिए, तो उसको जब आप कमीशन दे रहे हो तो वो क्या हुआ, कंपनी का एक्सपेंस हुआ। देयरफॉर इट इज एन एक्सपेंस टू द कंपनी। इट इज अ परसेंटेज ऑफ द इशू प्राइस अनलेस अदरवाइज मेंशन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जनरली अंडरराइटिंग कमीशन जो होता है वो इशू प्राइस का एक सर्टेन परसेंटेज होता है, बट ऐसा हर वक्त जरूरी नहीं है। कभी कभी सब आपको चला के बोल देगा कि वो इशू प्राइस का भी फेस वैल्यू का भी परसेंटेज हो सकता है। अभी हम लोग क्यों बोलते हैं कि इशू प्राइस का परसेंटेज होगा, लाइक व्हाई इट इज अ परसेंटेज ऑन द इशू प्राइस, समझना। लाइक अगर कंपनी बोलता है अंडर राइटर को कि भैया अब मेरे 10,000 शेयर बिकवाने हैं, ठीक है, 10,000 शेयर बिकवाने हैं, और जो अगर जो शेयर आप नहीं बिकवा पाए वो आपको खुद सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेट्स से अज्यूम करते हैं कि फेस वैल्यू है 10 और इशू प्राइस भी है नहीं, ये थोड़ा सा वेग हो जाएगा। ठीक है, रुको मैं वो रियलिस्टिक एग्जांपल लेता हूँ। अज्यूम करते हैं कि कंपनी जो है अपना एक्स कंपनी, उसको क्या करना है, 10,000 शेयर बिकवाने हैं, इसका फेस वैल्यू है ₹10, पर वो इशू कर रहा है ₹12 पे। ये अपना इशू प्राइस, कितना पे इशू कर रहा है, 12 पे कर देता है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से अंडर राइटर जो है वो आपका 8,000 शेयर बिकवा दिया, 8,000 शेयर बिकवा दिया एट द रेट ऑफ 12 ईच। अब बचा कितना, 2,000 शेयर नहीं बिकवा पाया, 2,000 शेयर नहीं बिकवा पाया, यानी कि 2,000 एट द रेट ऑफ 12 जो है वो अंडर राइटर को खुद खरीदना पड़ेगा। ये जो शेयर का लॉट है ये अंडर राइटर को खुद खरीदना पड़ेगा, तो अंडर राइटर को खुद खरीदना पड़ेगा। तो अंडर राइटर का रिस्क कितने का हुआ, 12 रुपए का रिस्क हुआ। अंडर राइटर का रिस्क कितने का हुआ, 12 रुपए का रिस्क हुआ। अभी देखो कंपनी इशू कर रही है 12 रुपए पे, तो अगर कोई शेयर अंडर राइटर फेल कर जाता है बिकवाने में, तो वो शेयर तो उसको खरीदना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज मेंशन होता है। तो बेसिकली अंडर राइटर कितने का रिस्क लेता है, 12 रुपए का, यानी कि इट इज टेकिंग द रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इशू प्राइस। ठीक है, देयरफॉर अंडर राइटिंग कमीशन भी जो होगा वो भी आपका इशू प्राइस पे ही होगा इन जनरल।
समझ में आया? ठीक है। अच्छा अभी अंडर राइटर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं अंडर राइटर्स? लाइक हम आप अंडर राइटर बन सकते हैं क्या? देखो अंडर राइटर्स बेसिकली कौन होता है? बड़े बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका बहुत बड़ा क्लाइंट बेस होता है, ठीक है, बहुत बड़ा क्लाइंट बेस होता है, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, उनका भी एक शेयर एंड सिक्योरिटीज का सर्विस होता है, ठीक है। उसमें वो क्या करते हैं कि कंपनीज के शेयर्स को अंडरराइट करते हैं और एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज करते हैं ऑन द इशू प्राइस, ठीक है। अभी क्या होता है कि उनका बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है, तो वो उस क्लाइंट को और कंपनी के बीच का लाइक मीडिएटर का काम करता है कि और मीडिएटर का काम करता है और बोलता है कि भैया ये जो कंपनी है, अपने क्लाइंट्स को ऐसा बोलते हैं कि ये जो कंपनी है बहुत सही कंपनी है, एंड वो प्रमोट लाइक एडवर्टीजमेंट वगैरह का काम भी हैंडल करता है। एंड सिंस वो कंपनी का शेयर बिकवा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में एक कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। तो दीज आर व्हाट बैंक्स एंड बिग बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, it is calculated on shares underwritten irrespective of the shares subscribed by the public. Underwriting commission जो है, it is calculated on the number of shares underwritten. For example, अगर कंपनी को 10,000 शेयर्स इश्यू करने पब्लिक को, और वो अंडरराइटर को बोल रहे हैं कि पूरा शेयर्स बिकवाना है आपको, लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी को अगर 10,000 शेयर इश्यू करना है, तो वो अंडरराइटर को बस बोलेगा कि भैया आप एक काम करो, आप 7,000 शेयर बिकवा दो, 3,000 हम खुद ही बेच लेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। ये कंपनी है जिसको 10,000 पब्लिक इशू करना है, 10,000 शेयर्स का पब्लिक इशू करना है, जिसमें से उन्होंने ऐसा बोला कि अंडरराइटर को कि आप 7,000 शेयर बिकवा दो, और कंपनी खुद क्या करेगा, 3,000 शेयर बिकवा लेगा। तो इसके केस में क्या होगा कि 7,000 पे अंडर राइटिंग कमीशन कैलकुलेट होगा, 7,000 पे अंडर राइटिंग कमीशन कैलकुलेट होगा, लाइक द नंबर ऑफ शेयर अंडर रिटन हियर इज 7,000 शेयर। अभी ऐसा भी हो सकता है कि 7,000 शेयर में से पब्लिक को बस अंडर राइटर ने 6,000 शेयर बेच पाए, बट फिर भी तो वो 1,000 शेयर खुद ही खरीद रहा है ना, 1,000 शेयर तो खुद ही खरीद रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अंडर राइटर 7,000 जितना जितना नंबर ऑफ शेयर्स इट हैज अग्रीड विद द कंपनी बिकवाने के लिए, लेकिन इट अग्रीड की 7,000 शेयर हम बिकवा देंगे। अभी ऐसा हो रहा है कि पब्लिक 6,000 शेयर्स खरीद रहा है और अंडर राइटिंग खुद 1,000 शेयर्स खरीद रहा है, तो अल्टीमेटली 7,000 शेयर्स कंपनी के लिए तो बिक गए ना। अभी दिस इज नॉट रेलेवेंट कि कौन खरीद रहा है, इंडिविजुअल खरीद रहा है या अंडरराइटर खुद खरीद रहा है, कंपनी के लिए व्हाट इज रेलेवेंट कि हमारे शेयर बिक रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अंडरराइटिंग कमीशन जो है इट विल बी कैलकुलेटेड एट द नंबर ऑफ शेयर्स अंडररिटन इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, अंडरराइटिंग कमीशन जो है दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अंडररिटन बाय द अंडरराइटर। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, कंपनीज एक्ट जो है वो मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन अपने प्रोविजंस में बताती है, दैट इज अगर आप डिबेंचर्स को अंडरराइट करवा रहे हो, तो उस पर आप मैक्सिमम 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस कमीशन लाइक चार्ज कर सकते हो, एंड अगर शेयर्स है तो उस पर 5% ऑफ द इश्यू प्राइस विल बी द आपका मैक्सिमम कमीशन, लाइक उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, दैट विल बी द मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या चर्चा किया, अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लिया कॉन्सेप्ट कैप्सूल 1, जहाँ पे मैं बेसिक्स आपको बताता हूँ कि कैसे कमीशन जो है वो हम लोग देते हैं अंडरराइटर को। तो देखो सम पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इनवाइट्स 50,000 शेयर एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। तो फेस वैल्यू 10 रुपए और इसी पे पब्लिक में इशू हो रहा है, देखो एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, माने 10 आपका फेस वैल्यू, 10 ही आपका इशू प्राइस है। इट अपॉइंट्स ए एज अंडरराइटर। अभी ये इंडिविजुअल अंडरराइटर है ए, जिसको हम लोगों ने क्या प्रॉमिस किया कि 5% उसको कमीशन देंगे। अभी यहाँ पे देखो फेस वैल्यू इशू प्राइस सेम है, तो 5% जो कमीशन होगा वो दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द इशू प्राइस, ठीक है। ये अग्रीज टू अंडरराइट दो शेयर इन फुल, यानी कि पूरा का पूरा शेयर 50,000 शेयर जो है वो कौन बिकवाएगा, ए बिकवाएगा, ऐसा ए और कंपनी का अग्रीमेंट होता है। 48,000 एप्लीकेशन आर रिसीव फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक ने कितना एप्लीकेशन सब्सक्राइब किया, 48,000 शेयर्स का, तो 2,000 बच गया। अब 2,000 शेयर्स कौन खरीदेगा, अंडरराइटर खरीदेगा। अभी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कमीशन पेएबल। तो देखो कंपनी अंडरराइटर को कितना कमीशन देगी, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स अंडर रिटन। तो अंडर राइटर 50,000 शेयर्स को अंडर राइट कर रहा है,
तो कमीशन 50,000 पे कैलकुलेट होगा, 50,000 इंटू इश्यू प्राइस इंटू 5%। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लाइबिलिटी कितना है अंडर राइटर का, लाइक नेट में लाइबिलिटी क्या हो रहा है। लाइबिलिटी क्या मतलब अंडर राइटर को कितने शेयर बिकवाने हैं और कितना उसको खुद खरीदना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक देखो छोटा सा टेबल बनाया। तो ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर यानी कि अंडर राइटर कितना शेयर बिकवाएगा पब्लिक को, दैट इज आपका 50,000 शेयर लेस एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक ने कितना शेयर सप्लाई किया, 48,000 शेयर, बचा कितना 2,000 शेयर। तो ये जो 2,000 शेयर बच गया ये कौन खरीदेगा, ये अंडर राइटर खुद खरीदेगा। तो दैट इज द नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर ए टुवर्ड्स हूम, टुवर्ड्स द कंपनी। एक कंपनी को 2,000 शेयर्स का पैसा दे, लाइक कंपनी को 2,000 शेयर्स के लिए अंडर राइटर ए जो है वो पैसा देगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो कमीशन पेएबल फॉर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, कंपनी कितना कमीशन देगा अंडर राइटर को। तो 50,000 इंटू 10 कितना होता है 5 लाख। 50,000 एक और जीरो होगा इंटू 10, ये हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर, ये इश्यू प्राइस हो गया इंटू 5%। तो कितना होता है आपका 5 लाख का 5% 25,000, जिस जिसमें से शेयर्स के लिए अंडर राइटर से कितना पैसा कंपनी को मिलेगा, लाइक इतना पैसा कंपनी अंडर राइटर को देगा फॉर कमीशन, एंड कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला है फॉर शेयर्स। देखो 2,000 शेयर्स जो है अंडर राइटर खुद खरीदने वाला है, तो 2,000 शेयर्स का वैल्यू कितना है, 2,000 शेयर इंटू ₹10 ईच, यानी कि 20,000 शेयर्स के लिए कंपनी को पैसे मिलेंगे। यानी कि अंडर राइटर डेटर है किसका, कंपनी का। क्यों, ये 20,000 शेयर्स के लिए पैसा कंपनी को मिलने वाला है उससे, तो ये 20,000 कंपनी को मिलेगा तो लेस कर दिए। तो नेट में कंपनी कितना अंडर राइटर को पे करेगा, दैट विल बी ₹5,000। 25,000, देखो मैं फिर बताता हूँ, 25,000 शेयर के लिए कमीशन देना है कंपनी को, किसको, अंडर राइटर को। ठीक है, ये हो गया आपका 25,000 रुपए, सॉरी उल्टा बोल दिया। लाइक आपका 50,000 शेयर्स के लिए कमीशन देना है कंपनी को अंडर राइटर को। तो किस पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 50,000 इंटू इश्यू प्राइस इंटू कमीशन का परसेंटेज, तो दैट विल बी आपका 25,000। तो 25,000 रुपए कमीशन देना है कंपनी को अंडर राइटर को। एंड शेयर्स के लिए अंडर राइटर कितना पैसा देगा कंपनी को, तो 2,000 शेयर अंडर राइटर खुद खरीदेगा, एंड इश्यू प्राइस कितना है 10 ईच, तो 2,000 इंटू 10 20,000 रुपए जो है शेयर्स के लिए कंपनी को मिलने वाले हैं, किससे, अंडर राइटर से। तो नेट में कितना कमीशन मिलने वाला है 5,000, यानी नेट में कितना कमीशन मिलने वाला है अंडर राइटर को 5,000, क्योंकि 25,000 उसका ग्रॉस कमीशन था जिसमें से 20,000 शेयर्स के लिए वो खुद कंपनी को पे करेगा, तो नेट में 5,000 रुपए कंपनी अंडर राइटर को पे करेगी। तो ये हो गया नेट कमीशन पर पेबल टू अंडर राइटर, अंडर राइटर ए। ठीक है, दिस विल बी ₹5,000। तो इसके साथ बेसिकली आपको अंडर राइटिंग कमीशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एक वे लाइक एक यू नो क्रॉस आइडिया, एक ऊपर ऊपर से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आने वाली वीडियोस में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कमीशन देना है, कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ये लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होगा एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।